रिकॉर्डिंग बिल्कुल, क्लास रिकॉर्डर, ठीक है। आप लोग बताना, आप लोग हेल्प करना मेरी। देखो ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल, दिख रहा है कि आप लोग को? हमें इसमें ये आप लोग को पता है कि ये जो होता है एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट है। ये वाले कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? ब्लॉक के पी लिए ब्लॉक, पी पी ब्लॉक। और ये जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक। और ये जो है एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, एफ ब्लॉक। तो जनरली हमें इस टाइम क्या पढ़ना है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट ही पढ़ने हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट, देखो एफ ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट कहां से होता है? यहाँ पे देखो, यह जो होता है यह फर्स्ट पीरियड हो गया, यह सेकेंड पीरियड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। और ये जो होता है यह थर्ड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? थर्ड ग्रुप होता है। देखिए ध्यान से, थर्ड ग्रुप में हमारे पास जो लैंथेनियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 57 है। और यहाँ पे सीरियम जो है इसका जो एटॉमिक नंबर कितना है? 58 है। तो ध्यान दो, जो हमारा एफ ब्लॉक होता है ना, वो हमारा सबसे पहले ग्रुप थर्ड का एलिमेंट होता है। कोई पूछेगा थर्ड ब्लॉक, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, तो क्या बोलोगे आप लोग? थर्ड ग्रुप के एलिमेंट। कोई पूछा लेंथेनाइड का जो फर्स्ट वाला होता है, यानी कि जो लेंथेनाइड, इसको हम लोग लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं। कौन सा सीरीज बोलते हैं? लेंथेनाइड। वो भी क्यों? क्योंकि लेंथेनाइड का 57 है और सीरियम का 58 है। यानी कि यह लेंथेनाइड से, यानी कि सीरियम 58 से, मैं लिख देता हूं, सीरियम 58 से और कहां तक जाता है? ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम 71 तक जाता है। इसका मतलब यह है कि यह छठे पीरियड का है। यह छठे पीरियड के एफ ब्लॉक के जो लेंथेनाइड सीरीज है, छठे पीरियड के एलिमेंट है और तीसरे ग्रुप में सब आते हैं। बात करें इसको हम, जो ये जो एफ ब्लॉक का दूसरा जो वो होता है, कॉलम रो होता है, यह एक्टिनाइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड सीरीज। और एक्टिनाइड सीरीज देखो 89 है, और यह कौन से पीरियड का है? सातवें पीरियड का है। 89 यहाँ पे और 90 यहाँ पे। 90 से कहां तक जाता है? 103 तक जाता है। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? बोलो। नो प्रॉब्लम, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आओ आओ और अच्छे से इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक हम लोग लिखते हैं, हम लोग एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। और एफ ब्लॉक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोई बताएगा क्या? इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल, मेटल्स। अब देखो, यह मैंने आप लोग को बताया कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है? तीसरे ग्रुप का एलिमेंट होता है, तीसरे ग्रुप का। अगर मैं बात करूं छठे पीरियड का, पीरियड छठे का, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? सबसे पहला होता है लैंथेनाइड होता है। लैंथेनाइड के बाद सीरियम होता है। देखो याद कैसे करना है, देखो याद करना है। सीरियम को क्या बोलेंगे? सीई, सी पर नडपम, सी पर नडपम। उसके बाद आता है समयुगड। क्या होता है? युगड। उसके बाद होता है तब डाई हो, तब डाई हो। उसके बाद होता है ईयर तम यबलू, ईयर तम यबलू। आप लोग कैसे याद करोगे? सी पर नड पम, सम यू गड, तब डाई हो, ईयर तम यबलू। आप बताओ, आप ऐसे अपना एक ट्रिक बना सकते हो क्या? कोई ट्रिक कोई बना सकते हो क्या अपना खुद का? बोलो। यस सर। इजी है। इससे आपको क्या होता है कि डायरेक्टली एलिमेंट याद होता है। जैसे कि हम एस ब्लॉक का जानते हैं, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं हलीना ने की रब से फरियाद। तो उसमें कई ऐसे टर्म्स है ना जो आपको डायरेक्ट एलिमेंट नहीं याद होंगे, लेकिन आप इस तरीके से याद करोगे सी पर नड पम, तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है सी मतलब सीई यानी कि सीरियम, नड मतलब एनडी, ल्यू मतलब ल्यूटेटियम। यानी कि ऐसे याद करोगे तो डायरेक्टली आपको एलिमेंट याद होगा। ध्यान देने वाली बात है। ये तो रहा पीरियड 7। पीरियड 6 आओ देखते हैं पीरियड 7 का। पीरियड
7। इसमें क्या क्या आता है आप लोग बताओ। इसमें आता है एक्टेनियम, इसके बाद आता है एक्टेनियम, एक्टेनियम के बाद आता है थ पाउ न पपू, थ पा उ नप पू। इसके बाद आता है अम कम बक कफ। कैसे बोलोगे आप लोग? अम कम बक कफ। उसके बाद इस फम मड नोलर, इस फम मड नोलर, नोलर। आप लोग कैसे याद करोगे? थ पाउ न पपू अम कम बक कफ इस फम मड नोलर। मैंने पता है ये कब याद किया था? क्लास 9th में याद किया था, और तब से अभी तक मुझे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद है। कुछ ऐसे ट्रिक्स है, बस एक बार आपको मेहनत करना है, अब पूरा का पूरा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैंने इसका क्या बोला? ये जो ध्यान रखना, ये जो होता है ना, यह एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं होता है। लैंथेनियम और एक्टेनियम एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं होता है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं? सीरियम से, और इसमें इससे स्टार्ट होता है। क्लियर है क्या बात है? सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर है 58 है, और कहां पे फिनिश होता है? 70 पे ल्यूटेटियम। ऐसे ही थोरियम का कहां से स्टार्ट होता है? 90 से स्टार्ट होता है, कहां पे खत्म होता है? 103 तक। लॉरेंसियम 103 तक खत्म होता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। जो पीरियड 6 होता है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है लेंथेनाइड। लेंथेनाइड लिखते हैं यहाँ पे, लेंथेनॉइड से सीरीज बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज। इस वाले को, पीरियड 7 वाले को Actinoids. सीरीज बोलते हैं। एक्टेनॉइड सीरीज। यहां तक एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, किसी को कोई दिक्कत आई तो एक बार बताना जरा आप लोग। आई होप सबको क्लियर होगा, आई होप सबको क्लियर होगा। क्लियर है बात है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। सर एक बार कर देना बैक साइड। कर दे रहा, हो गया क्या? यस सर, हो गया। देखो, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हम डील करेंगे लेंथेनॉइड सीरीज से। लेंथेनॉइड से हम लिख लेते हैं लेंथेनॉइड्स में आता कौन कौन है। तो लेंथेनॉइड्स में देखो, ये सबसे पहले लेंथेनियम, तो ये तो आता नहीं है, मैं इसको साइड में लिखता हूं। यहाँ पे देखो, लेंथेनियम को साइड में लिखता है। उसके बाद आता है सी पर नडपम, सी पर नड पम। उसके बाद आता है सम यू गड, सम यू गड। तब डाई हो, तब डाई हो। इसके बाद आता है ईयर तम यबलू, ईयर तम यबलू। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है आप लोग बताओ? ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार होता है। n-2, n-2 क्या होता है? एफ होता है 1 से 14, सॉरी 0 से 1 से 14। इसके बाद आता है n-1d, n-1d। और इसमें क्या होता है? 0 से 1 होता है। और उसके बाद आता है NH2। इसका मतलब क्या है? इसका आप बताओ, लेंथेनाइड सीरीज कौन से पीरियड का एलिमेंट है? कौन से पीरियड से आता है? 6 से आता है। n की वैल्यू हम 6 रखेंगे, n की वैल्यू हम 6 रखेंगे। 6 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4f 1 से 1 to 14, और यहाँ पे 5d 0 to 1, और यहाँ पे क्या आएगा? 6s2। तो जो लेंथेनाइड सीरीज होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार होता है। मतलब कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 57 से स्टार्ट होता है, 57 से। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जीनॉन एक
नोबल गैस, स्टेबल नोबल गैस होता है। तो आओ देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं 4f। यहाँ पे लिखते हैं कि 4f में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 5d में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 6s में कितने इलेक्ट्रॉन है, यही हम देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पे लाइंस वगैरह डाल देते हैं। लाइंस वगैरह कर दे ताकि एक दूसरे में मैच ना करे। और भी इसको और अच्छे से लाइंस वगैरह कर देते हैं। आप लोग को दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है? यस सर। Yes. तो आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करो। मैं ये पीडीएफ आप लोग को क्या कर दूंगा, ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। तो आप लोग का बस यही काम है कि आप लोग जितना प्रैक्टिस कर सको। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। लैंथेनियम का सीधी सी बात है, आप लोग को करना क्या है, लैंथेनियम की जब बात आए आप लोग लिखना 0, 1 और 2। इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि जो लैंथेनियम है वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहां से स्टार्ट होते हैं, सीरियम से स्टार्ट होते हैं और ल्यूटेटियम तक खत्म हो जाते हैं। पता है क्या आप लोग को? पता है। मैं लिख देता हूं 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और यहाँ पे 70। याद रखना। अब बात करते हैं सीरियम से स्टार्ट होता है हमारा एफ ब्लॉक का एलिमेंट। तो यहाँ पे आप सीधी सी बात है 1, 1, 2। तो जो होता क्या है कि आप लोग को पता है कि इसमें एस ब्लॉक में यानी कि जो 6s2 है उसमें कंपलसरी है 2-2 इलेक्ट्रॉन रखना। तो आप सब में क्या कर दो, 2, 2, 2 ऑटोमेटिकली कर दो। प्रॉब्लम कहां होती है, प्रॉब्लम होती है डी वाले में। प्रॉब्लम कहां होती है, डी वाले में। तो ध्यान दो आप लोग जब ऐसे करना, आप लोग यहाँ पे 7वां नंबर जोड़ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। और 7वें पे डी में 1 रख देना और फिर 14 वाले में डी में 1 रख देना। बाकी सब में क्या कर देना, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। ऐसे कर दिया क्या आपने? अब फिर बचा इसमें 4f वाले में। तो बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचे सब 4f वाले में कर दो। पहले में 1 है, अगर दूसरे में 2 आना चाहिए लेकिन इसमें 0 है, कोई नहीं है, तो इसमें 3 आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 5 आएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें 7 आएगा। अब फिर से देखो इसमें आना चाहिए 8 लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया तो इसमें कितना आएगा, फिर से ही 7 ही आएगा, 7 ही आएगा। क्लियर है क्या बात है? इसमें 9 आएगा, 10, 11, 12, 13, 14 और इसमें बताओ क्या आएगा, 14 ही आएगा, 14 ही आएगा। ये बताओ ये बातें सबको क्लियर है क्या? जैसे कि देखो कैसे पूछ देता है, ऐसे कुछ पूछ देता है, बोल देगा कि यहाँ पे जो इस वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो आप सीधा लिखना कि 4f7, 5d, 5d1 और 6s2। अगर मेरे से इसका पूछे, इसका पूछे तो आप क्या बताओगे, कुछ ऐसे बताओगे, 4f10, 5d0, 6s2। क्लियर है क्या बात? यस सर। कैसे करोगे याद आप, मैंने क्या बोला कि जो 6s वाला है ना, 6s वाले में आप तो आंख बंद करके क्या कर दो, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिक्स कर दो, यानी कि ये तो हमारा फिक्स हो गया। बचा डी वाले में, ये तो हमारा लैंथेनाइट सीरीज का एलिमेंट है ही नहीं, इसको हटा दो। तो आप क्या करना, पहला नंबर, 7वां नंबर और 14वां नंबर, उसमें डी ब्लॉक में 1-1 इलेक्ट्रॉन होंगे। दिख रहा है क्या आपको? और बाकी सब में क्या, आप 0, 0, 0 कर दो और जितने भी इलेक्ट्रॉन बचे आप उसको बाकी सब में डाल दो। नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ क्या अभी भी? हो गया सर। बताओ। देखो ध्यान से देखो, जैसे मानो कि ये जीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, कोई बताएगा क्या? 54 होता है, ठीक है। और आपको ये पता है कि जो सीरियम होता है ना, सीरियम वाले में
6s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 5d में 1 होता है। तो एक तो 54 है और ऊपर से 2 s वाले में और एक d वाले में, 1 वाले में, तो टोटल कितना हो गया 57 और 57। और सीरियम का कितना होता है, बचा कितना, सीरियम का 58 होता है। तो आप डायरेक्टली करोगे बचा, तो इसके 4f में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। बात करते हैं इसका HO वाले का, HO वाले का बात करते हैं। आपको पता है जिनॉन का 54 होता है, जिनॉन का 54 होता है और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कर दोगे। आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर पता है 67 होता है, 67। तो ये 54 दो कितना हो गया, 56 हो गया। और इसमें 67 में से माइनस करेंगे 56 कितना आएगा, 11 आएगा कि नहीं, बोलो। यस सर। तो एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट जाएंगे, एफ ऑर्बिटल में 11। अरे इजी है कि नहीं यार, ये बताओ। यस सर। कमेंट बॉक्स में बताओ ये क्या लेंथेनाइड वाला क्लियर हुआ क्या सबको, बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में, लेंथेनाइड वाला सबको क्लियर हुआ क्या। फिर हम एक्टिनाइड पे आते हैं। या फिर हाँ एक्टिनाइड पे आते हैं, या फिर लेंथेनाइड का और भी कुछ पढ़ते हैं। लेंथेनाइड का और भी कुछ पढ़ते हैं। क्वेश्चंस एक बार दिखा दो सर, इस पे कैसे आते हैं। क्वेश्चंस में बता, अरे क्वेश्चंस मैंने बताया नहीं कि आपका पूछ देगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आप लोग कैसे करोगे। ओके सर। क्वेश्चंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आते हैं। आप बताओ इसके अलावा क्या पूछ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है इसके एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। क्लियर है बातें। और भी देखो, और भी इसमें क्या है, जैसे कि हमारे पास क्या है कि हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे। अब इसका मोस्ट कॉमन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, आप बताओ, आप क्या बताओ, मैं ही बता रहा हूं। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो +3 होता है। यानी कि जो सभी एलिमेंट कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कॉमन +3 शो करते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं +2 भी करते हैं, कुछ +4 भी करते हैं। तो हमें उनको पहचानना है, हमें उनको क्या करना है, पहचानना है। जैसे देखो कि हमारे पास जो +3 वाले हैं कौन है, लैंथेनियम है। बात करें +2 वाले की, तो यहाँ पे EU है, EU है और YB है, YB है। ये किस में आता है, +2 में आता है, दिख रहा है क्या। और बात करें +4 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो +4 वाले में कौन सा आएगा, एक सीरियम आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो ये आप लोग याद कर लोगे क्या, कुछ याद करोगे क्या आप लोग। यस सर। देखो +2 वाले में आप लोग देखना, +2 वाले आएंगे जो +4 में है, उनके अलावा देखो मैं नहीं बाकी सबका +3 होता है। मैंने क्या बोला, मोस्ट कॉमन वाला क्या होता है, +3 होता है। देखो लैंथेनियम तो +3 में पाया जाएगा, लेकिन ये +2 में, ये +2 में भी आता है और ये +4 में भी आता है, ध्यान रखना। आप बताओ ये मैंने क्या बोला, मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट स्टेबल भी बोल सकते हो। कौन सा है लैंथेनियम का, +3। आप बताओ ये +2 में है तो क्या +3 में जाना चाहेगा क्या, यस सर। +3 में जाना चाहेगा। जब +3 में जाना चाहेगा तो अपने आप को ऑक्सीडेशन करेगा, बोलो। यस खुद का ऑक्सीडेशन करे या दूसरों को रिड्यूस कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, अरे यार रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये वाला किसका काम करेगा, +2 वाला रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। लेकिन ये +4 से +3 में जाना चाहेगा, यानी खुद का क्या कर रहा है, रिड्यूस, यानी क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बातें सबको क्लियर हुई। यस सर। तो एक बार कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बताओ, यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे काफी इजीली, यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोग काफी इजीली कर लोगे। सर एक बार रिपीट कर दोगे थोड़ा सा। बिल्कुल कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या बोला
कि ये कुछ एलिमेंट हैं ये +2 में पाए जाते हैं और कुछ एलिमेंट है +4 में भी पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल वाला कौन सा है? +3 वाला है। जो +2 में है वो +3 में जाना चाहेगा। इसका मतलब क्या है? खुद को ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरों को रिड्यूस करेगा, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की जैसे काम करेगा। और ऐसे ही +4 वाला कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। बातें क्लियर? अब यस सर। क्लियर। अब बात करते हैं आयनिक रेडियाई। किसकी बात करते हैं? अभी हम लेंथेनाइट के बारे में चल रहे हैं। आयनिक रेडियाई मतलब कि उसका आयनिक रेडियस कैसा होता है। सिंपल सी बात है, एटॉमिक रेडियाई बोल लो या फिर आयनिक रेडियाई बोल लो। आपको पता है कि अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है? रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। अरे डिक्रीज। नहीं पता आप लोग को? इंक्रीज होता है ना सर। लेफ्ट टू मतलब आप लोग इतनी बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे ये नहीं पता था। नंबर्स ऑफ सेल्स तो बढ़ते हैं तो इंक्रीज ही तो होगा। अरे आप बताओ, किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं क्या? यार ग्रुप में बढ़ते हैं ना, पीरियड में कहाँ बढ़ते हैं? भूल गए क्या आप लोग? यस सर, याद आ गया। याद आ गया। ये ग्रुप में सेल बढ़ते हैं, पीरियड में नहीं बढ़ते हैं। जब पीरियड में नहीं बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से और भी तेजी से खींचेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से उसका रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा डिक्रीज होगा। क्लियर बात है सबको? सर। यस सेम सर। केस आयनिक में भी आता है और सेम केस एटॉमिक में भी आता है। तो देखो ध्यान से देखो, बात करें लैंथेनियम का सबसे ज्यादा होता है, फिर सीरियम का होगा, फिर ऐसे होगा, और ऐसे ही इसके आयंस का भी होगा। लैंथेनियम 3+ का ज्यादा होगा, फिर सीरियम 3+। देखो ये सीरियम 3+ बनाता है, लेकिन ये 4+ में भी होता है। मैंने क्या बोला? मोस्ट कॉमन जो है +3 है। ये भी क्या होगा? +3। यानी कि आप बताओ मैंने क्या बोला कि जो इसका आयनिक है या फिर एटॉमिक रेडियस है, जो सबसे पहले वाला होगा वो ज्यादा होगा, जो सबसे लास्ट वाला होगा क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर बात है? यस सर। लिख ले, रीजन लिख लेते हैं। लेफ्ट टू राइट लिख लेते हैं आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई डिक्रीज ड्यू टू आयनिक रेडियाई डिक्रीज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपने नाम सुना है क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ये आप लोग समझ लेना। या फिर इसका एक और रीजन होता है, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक। बिल्कुल, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक। अब आप लोग, किसी ने शायद कल पूछा था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है या फिर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। ये आप लोग को पता है क्या? सर पता है। क्या सर पता है। सबसे ज्यादा अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है? एस ब्लॉक का। और सबसे खराब किसका होता है? डी ब्लॉक का। एफ ब्लॉक। मैं बताता हूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या। सिंपल सी बात है, जैसे मानो कि ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट सेल है, और ये हमारे पास क्या है? सेकंड सेल। देखो फर्स्ट सेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, बोलो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड सेल में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। यस सर। होंगे, बिल्कुल है। आप बताओ कि जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में क्या है? हमारे पास प्लस का बहुत प्रोटॉन है। ये न्यूक्लियस जो है, ये जो सेल को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट चार्ज है, और बाहर वाले सेल को भी अपनी तरफ खींचेगा। बोलो यस सर। बिल्कुल। तो जब ये अंदर वाले सेल को अपनी तरफ खींच रहा है, और बाहर वाले सेल को भी अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला तो इजीली खींचा जाएगा। लेकिन जब ये वाला नीचे आएगा ना, तो ये वाला बोलता है भाई मैं भी इलेक्ट्रॉन हूं
और मैं भी इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, ये रिपल्सन कर देता है इसको, दिख रहा है क्या, रिपल्सन करता है। तो होता क्या है, होता यही है कि देखो ये वाला अट्रैक्शन होता है और ये वाला भी अट्रैक्शन होता है और ये वाला रिपल्सन होता है। तो जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है रिपल्सन फोर्स से, देखो ये है अट्रैक्शन फोर्स, ये भी अट्रैक्शन फोर्स, यानी इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है और इसका जो रिपल्सन फोर्स है, तो जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा रिपल्सन फोर्स से, तो होगा क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर सील्डिंग इफेक्ट। यानी कि जब अट्रैक्शन फोर्स बाहर वाले का कम हो जाएगा तो ये इजीली सील्ड कर लेगा, यानी कवच बन जाएगा इसके ऊपर, सील्ड कर लेगा, दिख रहा है क्या, सील्ड कर लेगा और इसको धक्का मार देगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। आप बताओ, जो एस ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, तो इसका सील्डिंग इफेक्ट सबसे अच्छा होगा, बोलो। यस सर। फिर पी वाले का होगा, फिर डी वाले का होगा, फिर एफ वाले का होगा। फिर F। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक। तो सबसे एफ ऑर्बिटल, यहाँ पे एफ ऑर्बिटल। कोई प्रॉब्लम किसी को, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट सबको क्लियर हो गया, यस सर। बिल्कुल। अब आते हैं कुछ रिएक्शंस पे, लैंथेनियम के कुछ रिएक्शंस देख लो। यह रिएक्शंस बिल्कुल एल्यूमिनियम जैसे होता है, बिल्कुल ही एल्यूमिनियम जैसे होता है। जैसे मानो कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने लैंथेनियम ले लिया और लैंथेनियम का रिएक्शन मैंने किससे करा दिया, किसी एसिड से करा दिया। आप बताओ कि किसी मेटल का एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या निकलता है, H2 गैस निकलता है, 10th में पढ़ा होगा, क्लियर क्या। यस सर। अगर इस लैंथेनियम का रिएक्शन हम किसी हैलोजन से कराते हैं, आप बताओ एल्यूमिनियम का रिएक्शन हैलोजन से कराते हो तो Al3 बनता है क्या, AlCl3 बनता है क्या। यस सर। तो ऐसे लैंथेनियम बनेगा, क्या बनेगा, LnX3 बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम, नो सर। नो प्रॉब्लम। अगर आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन नाइट्रोजन से कराते हो तो क्या बनता है, Aln बनता है, Aln यानी एल्यूमिनियम नाइट्रोजन बनता है, ऐसे बनता है। तो आप बताओ, आप लैंथेनियम से कराओगे क्या बनेगा, Ln। बिल्कुल। ऐसे ही हमारे पास क्या है, अगर एल्यूमिनियम का रिएक्शन पानी से कराओगे तो क्या बनेगा, AlOH पे थ्राइस। तो लैंथेनियम से कराओगे तो क्या बनेगा, LnOH पे। कोई प्रॉब्लम किसी को, नो प्रॉब्लम। अगर इसका सल्फर से रिएक्शन कराओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, Ln2S3 बनेगा। और इसी का आप लोग कार्बन से कराओगे, कार्बन से, तो क्या बनेगा, LnC2 बनेगा। ये कर लोगे क्या आप लोग याद, यस सर। ना, कल करना भी पड़ेगा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। एक बार सबसे पहले सभी कोई कमेंट करके बताओ यार, क्लियर है क्या सबको बातें, कमेंट करके बताओ यार आप लोग। और ये सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई ऐसा तो नहीं किसी को डाउट हो, एक बार बताओ सभी को, सबको बातें क्लियर है, क्लियर होगी। और आपको जाके प्रैक्टिस करना है, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। आपको जाके क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़े, यस सर। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज में देखो, जनरल प्रॉपर्टी में जो हमारे पास पहला प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी, ऑल लैंथेनियम्स आर सिल्वरी व्हाइट। पहला जो प्रॉपर्टी है, जो जितने भी लैंथेनॉइड्स है, ऑल लैंथेनाइड्स आर सिल्वरी व्हाइट। यानी सिल्वरी व्हाइट का मतलब जानते हो कि हल्का सा सिल्वर कलर का रहेगा और व्हाइट कलर का रहेगा। कोई प्रॉब्लम, सिल्वरी व्हाइट, बट सिल्वरी व्हाइट एंड सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल के भी होते हैं ये, सिल्वरी व्हाइट एंड सॉफ्ट मेटल। देखो एक बात याद रखना, इसमें कुछ एक्सेप्शन है, और केमिस्ट्री में जानते ही आप लोग एक्सेप्शन होता है, बट ये जो होता है ये जो एक होता है इज स्टील हार्ड। यानी कि ये जो एलिमेंट होता है ना, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, बाकी सब तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है। प्रॉब्लम किसी को,
बोलो यार। यस सर। नो सर। दूसरा देखो, अगर इसमें कोई कलर का पूछे कि कौन से कलर होते हैं कौन से कलर नहीं होते हैं, तो याद रखना एक्सेप्ट लैंथेनियम +3 और ल्यूटेटियम +3 all are colored। आप बताओ, कोई पूछेगा ये वाला कलर है क्या, कौन सा कलर देता है, तो आप बताओ कौन सा कलर देता है ये? कोई कलर नहीं देता। कोई कलर नहीं देता। मैंने क्या बोला, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब के सब क्या होते हैं? कलर वाले होते हैं। कलर किस लिए? क्योंकि एफ ब्लॉक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। बात करें लैंथेनियम 3+ का, इसमें यार एफ ब्लॉक के एलिमेंट वो आएंगे ही नहीं, क्या बोलते, इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएंगे। तो एफ ब्लॉक में भी ट्रांजिशन होता है जैसे डी ब्लॉक में होता है। क्लियर बात है? यस अब सर। बात करते हैं पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक की, वो भी बात कर लेते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक की। तो इसमें भी एक्सेप्ट F0 टाइप, अगर किसी भी एलिमेंट के एफ ब्लॉक में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, जैसे कि हमारे पास क्या है, लैंथेनियम +3 और सीरियम +4। आप बताओ, सीरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 58 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हमारे पास नोबल गैस हो जाएगा, नहीं एफ ब्लॉक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। बोलो। यस सर, नोबल गैस। सर। तो F0 टाइप हो गया। और फिर देखते हैं एंड F14 टाइप, यानी कि जिसके एफ ब्लॉक में कोई भी इलेक्ट्रॉन ना रहे या फिर एकदम फुल इलेक्ट्रॉन रहे, जैसे देखो Yb+2 और ल्यूटेटियम +3। इन दोनों की बात करें ना, तो इनके जो एफ ब्लॉक पूरे के पूरे क्या होते हैं? फुल होते हैं। ऑल आर पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब ये बताओ, ये चारों एलिमेंट क्या है, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है? डायमैग्नेटिक। वर्ड लिख दिया यहाँ पे एक्सेप्ट, यानी कि इन चारों को छोड़ के, यानी कि जिसमें F0 रहे और F14 है, वैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं पे बेसिस आते हैं। ये पूछ देगा ल्यूटेटियम +3 डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो आप लोग डायरेक्टली आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये डायामैग्नेटिक है, क्योंकि इन चारों को छोड़ के बाकी सब क्या है? पैरामैग्नेटिक है। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। एक हम बेसिसिटी का क्वेश्चन आ जाता है, बेसिसिटी का देखो, बेसिसिटी ऑफ लैंथेनियम, डिक्रीज। ये लैंथेनियम का क्या मतलब है? पूरे लैंथेनाइड सीरीज की हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ड्यू टू डिक्रीज इन साइज। आप बताओ अगर हम लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो बेसिसिटी घटेगी या बढ़ेगी? डिक्रीज होगी। जैसे मानो हमारे पास एक आ गया लैंथेनियम OH पे थ्राइस और एक आ गया हमारे पास ल्यूटेटियम OH पे थ्राइस। आप बताओ बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? बिल्कुल, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, तो समझ जाओगे क्या आप लोग? मैं लिख रहा हूं बेसिसिटी डिक्रीज। सर हाँ जी बताओ। ये वाला बता देना एक बार। मैं फिर से बता रहा हूं, जैसे कि मानो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसे है, लैंथेनियम OH पे थ्राइस और क्या है हमारे पास, सीरियम OH पे थ्राइस। ऐसे डॉट ये यहाँ पे ऐसे डॉट जाते जाओगे तो ल्यूटेटियम OH पे थ्राइस आएगा। तो मैंने क्या बोला कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो बेसिसिटी डिक्रीज होगा, यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? लैंथेनियम। और सबसे कम बेसिक कौन है? ल्यूटेनियम। अगर मैं ये पूछ दूं कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? ल्यूटेटियम। बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा। ये तो आप लोग को करना है ना, ये सब थोड़ी मैं बताऊंगा, ये आप लोग को करना है। कोई प्रॉब्लम? नो सर।
कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और पॉइंट लिखते हैं हम। ये पॉइंट कौन सा है? हार्डनेस। अगर पूछे सबसे ज्यादा हार्ड कौन है तो लिखो हार्डनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा हार्डनेस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मैं पूछ लूं लैंथेनियम और ल्यूटेटियम में सबसे ज्यादा हार्ड कौन है? ल्यूटेनियम। ल्यूटेनियम। पर कमेंट बॉक्स में बताओ ये सब क्लियर है क्या? यस सर। ये सभी क्लियर है? एक बार बोलो सभी कोई बोलो। किसी को तो ऐसा नहीं लग रहा ना मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ काफी ज्यादा? नो सर। सर नो सर। कमेंट बॉक्स में लिखो सभी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमारे पास लेंथेनाइड पूरा खत्म हो गया, बचा कौन सा? एक्टिनाइड। एक्टिनाइड बचा। एक्टिनाइड यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक्टिनॉइड्स। वही होगा सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही होगा n-2 F1 से 14 तक। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हमारे पास n-1 D 0 से 1 एंड और उसके बाद NH2। तो सिंपल सी बात है हमारे पास एक्टिनॉइड जो होता है 7वें पीरियड का होता है, तो ये क्या आएगा? 5F1 से 14। उसके बाद आएगा 6D 0 से 1। उसके बाद आएगा 7H2। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर। और इसके एलिमेंट देखो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसके एलिमेंट स्टार्ट होता है एक्टिनियम। ये एक्टिनियम तो वैसे लिख रहा हूँ, स्टार्ट होता है एक्चुअली ये थोरियम से। 89। थ पा उ नप उ। ऐसे यार आप लोग ट्रिक बना के याद कर लो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अम कम बक कफ इस फम मड नोलर। इस फम मड नोलर। अब देखो थोड़ा सा मैं अच्छे से मतलब वो इसको लिख देता हूं अच्छे से, थोड़ा लाइनिंग बना के लिख देता हूं मैं ताकि खराब ना लगे। यहाँ पे भी नीचे मैं एक लाइनिंग बना देता हूँ। ये थोड़ा सा एक्टिनियम है। वैसे ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ना वो लैंथेनियम का आता है, एक्टिनियम का थोड़ा कम आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसका आता है? लैंथेनियम का आता है। आप लोग बताओ अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूं? ये तो आज फिनिश हो जाएगा आप लोग को बस क्वेश्चन। क्या सर? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। ये मैंने बना लिया और यहाँ पे एक और डब्बा बना लेता हूँ, 3 डब्बे और बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया, ठीक है। ऑर्गेनिक कब करवाओगे? चलो इसके बाद बात करते हैं। देखो ध्यान दो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो होता है 5F हो जाएगा और यहाँ पे 6D हो जाएगा और यहाँ पे 7S हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो कोई सर। प्रॉब्लम? अब देखो जो यहाँ पे जो 5F में ये बात करते हैं एक्टिनियम का। एक्टिनियम का तो वैसे कि ये क्या बोलते हैं उसका है नहीं, ये इस पे देख लेते हैं। ये होता है ये कौन सा होता है? 90 होता है और ये होता है 103। लिख लेते हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्टिनियम का देखो, एक्टिनियम का होता है 0, 1, 1। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ 0, 1, 1। अब बात करते हैं थोरियम का। थोरियम का तो 0, 2, 2 और इसमें तो सबसे सब में 2 लिख दे रहे हैं। इसका तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, 2, 2, 2 सब में लिख दे रहे हैं। बचा क्या हमारा? डी और एफ में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। किसमें प्रॉब्लम होता है? डी और एफ वाले में। तो देखो हमारे पास ये यहां तक ना सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद हमारे पास ये कम में एक इलेक्ट्रॉन होता है,
इसके बाद खत्म। बाकी जितना बचा हम क्या क्या भर देंगे? 0। 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ तक होता है, नब तक होता है, बाकी सब में हम 0 0 भर देंगे। देखो यार, याद करने वाली बात बस यही है कि आप लोग को 7s का तो फिक्स है कि सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन बचा डी वाले में। तो डी वाले में थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाना। आप लोग बस ना थोरियम का, इसका, पैलेडियम का, यूरेनियम का, इसका और इसका, ये बस 5 याद रखना, 5 याद रखना, बाकी सब छोड़ देना। बाकी सब में क्या क्या लगा देना? 0 0 लगा देना, 0 0 लगा देना। और जितने भी इलेक्ट्रॉन हो माइनस करके पुराने जैसे क्या कर लेना, इसमें भर लेना। कोई प्रॉब्लम क्या? 2 3 4 और 5 नहीं होगा, इसमें 6 होगा, इसमें 7 होगा, इसमें भी 7 होगा, 9 10 11 12 13 14 और 14। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रॉन की थोड़ा सा वो हो रहा है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा डी वाले में। बस ये आप लोग 6 याद कर लेना यार, ये 6 याद कर लेना। देखो लैंथेनाइट का थोड़ा सा इजी मैं इसलिए बताया था क्योंकि उसमें डायरेक्टली बस 2 ही थे, 3 ही थे, पहला नंबर, 7वां नंबर, 14 नंबर। और इसमें आप लोग को क्या क्या याद करना है? पहले वाले में 2 और यहाँ पे नब तक क्या होते हैं? 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर कम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर लॉरेंसियम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लॉरेंसियम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आपको याद रखना करना पड़ेगा। अब बाकी जो बच्चे माइनस करके क्या कर लेना, कर लेना। अब देखो, अब हमारे पास दूसरा सीन आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। किसके आता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे करेंगे? लिख देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे इसका जो होता है, इसका +4 होता है, +4 होता है। और देखो +3 तो सबके सब शो करते हैं, +3 क्या होता है? सबके सब शो करेंगे, +3 सबके सब शो करेंगे। लेकिन +4 वाले कौन कौन शो करेंगे? +4 वाले बस यहीं तक होगा, बख तक होगा, यानी कि +4 4 4 4 4 4 4, बस यही क्या होते हैं? यही 4 और 5 क्या होते हैं? +4 शो करेंगे। कोई प्रॉब्लम क्या? याद करने वाली बात है, याद करने वाली बात है। और +5 देखो कौन कौन सा शो करता है? 5 5 5 5 5 5, यहीं तक, तक 5 होता है। और 6 वाले भी 4 ही होते हैं यहाँ पे, 6 6 6 6। और 7 वाले 2 होते हैं, 7 और 7। यहाँ पे NP और PU ये दोनों 7 7 होते हैं। तो आप लोग को क्या याद करना है? +3 तो कॉमन होता है, और +4 यार पता है, +4 आप लोग 3 4 का याद कर लेना है, जैसे यूरेनियम वगैरह हुआ, यहाँ पे नेपच्यूम हुआ, यहाँ पे थोरियम हुआ, ज्यादा नहीं पूछता है। और +5 +6 और +7 वाला देखो कभी कभी हाईएस्ट वाला पूछ देता है, तो हाईएस्ट वाला आपको इसको याद रखना है, NP और PU। ठीक है क्या? ये दोनों क्या होते हैं? हाईएस्ट, यानी कि +7 शो करते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्टिनाइड में ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछता है? लैंथेनाइड से। आओ इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज आप वो कर लो, एक्टिनॉइड्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स, आओ देखते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज के पहले सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसका जो साइज होता है ना, साइज इसमें भी सेम लैंथेनाइड जैसे होता है। अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होगा? लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज ड्यू टू एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। रीजन देख लो, ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो लैंथेनाइड में क्या होता था? ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड में क्या होगा? ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल। कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो, आगे देखो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखो, ऑल आर पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? ऑल आर पैरामैग्नेटिक। ऑल आर पैरामैग्नेटिक, ऑल आर पैरामैग्नेटिक।
दूसरा देखो, ऑल आर सिल्वरी व्हाइट मेटल, ऑल आर सिल्वरी व्हाइट मेटल, ऑल आर सिल्वरी व्हाइट मेटल। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। देखो इसमें मैक्सिमम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑल आर रेडियो एक्टिव। लिख लो, ऑल आर रेडियो एक्टिव, ऑल आर रेडियो एक्टिव। अब देखो, अगर अगर ये वाटर से रिएक्ट करे, अगर ये देखो मानो कोई भी एक्टिनॉइड का एलिमेंट ले लो, उसके साथ बॉइलिंग वाटर के साथ वो कर लो, तो क्या बना लेगा? हाइड्राइड बना लेगा और ऑक्साइड बना लेगा। दे रिएक्ट विथ बॉइलिंग वाटर, दे रिएक्ट विथ बॉइलिंग वाटर, to form mixture of oxide and hydroxide, mixture of oxide and hydroxide, oxide and hydroxide। अब देखो एक और प्रॉपर्टीज लिख लो, एक और प्रॉपर्टीज, ऑल आर रिएक्ट विथ नॉन मेटल, ऑल आर reacted with non-metal at moderate temperature, मतलब कि अगर कोई नॉन मेटल से रिएक्ट करना हो तो क्या करेगा? थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर होगा तो वो रिएक्ट कर जाएगा, मॉडरेट टेम्परेचर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। आप लोग बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चंस वगैरह इसके, बाकी सब आप लोग देखते रहना। एक बार मैं इसको जरा थोड़ा सा सेव कर दूं, थोड़ा सेव कर दूं। ये मैंने कल जो आप लोग को प्रैक्टिस पेपर दिया था, ये जो प्रैक्टिस पेपर आप लोग को दिया था, अब इसमें एफ ब्लॉक के भी क्वेश्चंस हैं। क्या है? ब्लॉक के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। ये क्या पूछ रहा है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो हिंट है, आंसर है कि क्या है? एक मिनट में देख लू जरा, ये सॉल्यूशन है या फिर क्वेश्चंस है। कर लेना यार आप लोग, कोई ज्यादा टफ है नहीं, कर लेना आप लोग। ये सब का सब आंसर, ये सब का सब सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। मुझे लग रहा है मैंने मैक्सिमम बता दिया आप लोग को। यस सर, बताया। मैक्सिमम बता दिया, बस आप लोग को पढ़ना है। बस आप लोग को क्या करना है? पढ़ना है, और आप लोग को आंसर ढूंढना है। ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट सब में पूछ रखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि मानो मैं कि यहाँ पे देखता हूँ, एक यहाँ पे देखता हूँ, जैसे देखो इसमें पूछ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन MnO2। आप बताओ कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका? +2 होता है। अरे भाई +4 होगा ना, MnO4 दिया हुआ, तो कितना होगा? MnO2 दिया, सॉरी, कितना होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? 4 होगा, सॉरी, हाँ, -4 होगा। नहीं क्लियर हुआ आप लोग को? कर लेना यार आप लोग। सर, हो गया। आप बताओ, ये पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स, लैंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है मोस्ट कॉमन? 3 +3। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देखो लैंथेनाइड विच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ बताओ बताओ, कौन सा शो करता है? कौन सा लैंथेनाइड जो भूल गए आप लोग? सीरियम शो करता है ना +4। हाँ सर, सीजियम। बिल्कुल यार, मैंने क्या बोला? जो +4 से +3 में जाना चाहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कौन कौन से +4 शो करते? देखो रेडियो एक्टिव लैंथेनाइड्स, ये मैं कल नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा लैंथेनाइड में कौन सा रेडियो एक्टिव है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, या फिर इसका आंसर दिया होगा। इसका आंसर दिया होगा, आप लोग कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। लैंथेनॉइड्स विच हैज
F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। F14 किस में आएगा, कर लेना यार आप लोग, तो ल्यूट ये मैंने सब बता दिया आप लोग को, इसमें कोई कमी रह गई क्या बताओ। बस आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। और देखो मैंने ये भी कल बताया था, ये वाला कल बताया था क्या, कि ये जो V2O5 कौन से वाले प्रोसेस में यूज होता है, हैबर प्रोसेस में कौन सा, क्या बिल्कुल मैंने ये कल सब बताया था, सब बताया था कल, बताया था कि नहीं बताया था, यस सर, बताया था। और ये मैंने कल लिखवाया भी था, शायद लिखवाया नहीं था, वो पीपीटी में सब है, सब पीपीटी में है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखो सबका सब आंसर भी है, एग्जाम्पल भी है। और भी देखो, और भी देखो, जैसे कि ये पैरामैग्नेटिक मेटल पूछ रहा है, पैरामैग्नेटिक मेटल कर लोगे क्या आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आराम से हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, जो यहाँ पे जन कड अग, इस वाले में तो होगा नहीं कोई ना कोई, इसमें आप लोग कोशिश करना निकालने की कोशिश करना। ये पूछ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट किसका 3.87 होगा, तो मैंने कल आप लोग को बताया था, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यानी कि यहाँ पे √15, यानी कि जिसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 होगा उसी का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा 3.8 बिल्कुल। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखा हुआ है डायरेक्टली यहाँ पे, 3 आएगा सर। लिखा ही हुआ है 3 इलेक्ट्रॉनिक। तो बी होगा आंसर मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगी किसी को, सर। इजीली कर लोगे आप लोग। ये वाला पीडीएफ आप लोग के साथ शेयर है, और जो मैंने आज कराया वो वाला भी पीडीएफ आप लोग के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, अभी शेयर कर दे रहा हूँ। अभी क्लास जैसे ही खत्म हो रहा है वो वाला भी पीडीएफ मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। ये बताओ कोई ऐसा है जिसको डाउट है, डाउट तो बहुत लोग को कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्रैक्टिस से क्वेश्चन भी है और इसका आंसर भी है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा बता दिया, और आप लोग का काम क्या है, प्रैक्टिस करना। बिना प्रैक्टिस किए नहीं हो पाएगा, बिना प्रैक्टिस किए नहीं हो पाएगा। बातें मेरी समझ रहे हो आप लोग? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाओ और अब से प्रैक्टिस करो। आपका कल क्लास तो है नहीं, संडे को भी छुट्टी है, तो आप लोग के पास 2 दिन है। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, कोऑर्डिनेशन पढ़ाया, डी ब्लॉक पढ़ाया, एफ ब्लॉक पढ़ाया, जाके प्रैक्टिस करो, लग जाओ एकदम। और जो मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी और भी बेस्ट होंगी। किसी को तो ऐसा नहीं लगा ना मैं ज्यादा फास्ट ऐसे चल रहा हूँ, फास्ट नो सर। बिल्कुल। तो आप लोग मजे से पढ़ो, जो भी दिक्कत हो क्लास में पूछ लो, बाकी सब तो कोई डाउट है नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। जिसको कुछ पूछना है वो रुक सकता है, जिसको कुछ पूछना है वो रुक सकता है, वरना सभी कोई चले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से।